दोस्तों, आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म है शक्ति, जो साल 1982 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में हमें दो बड़े सुपरस्टार्स पहली और आखिरी बार एक साथ देखने को मिले थे। जी हाँ दोस्तों, दिलीप कुमार साहब और अमिताभ बच्चन जी की साथ में आई शक्ति एक मात्र फिल्म है, इसलिए यह फिल्म कुछ खास है। दोस्तों, यह फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसका उस वक्त लोगों में काफी क्रेज था। अमिताभ बच्चन जी के अपोजिट हमें स्मिता पाटिल हीरोइन के रोल में देखने को मिली थी। इसी साल अमिताभ और स्मिता पाटिल की जोड़ी हमें एक और फिल्म में देखने को मिली थी, वो फिल्म थी नमक हलाल। शक्ति फिल्म में हमें कुछ बेहतरीन एक्टर्स भी बेहतरीन रोल्स में देखने को मिले थे, जिनमें प्रमुख थे अमरीश पुरी, जो फिल्म के मेन विलेन के रोल में हमें देखने को मिले थे। इसके अलावा कुलभूषण खरबंदा का भी फिल्म में महत्वपूर्ण रोल था। इसके अलावा राखी गुलजार ने इस फिल्म में दिलीप कुमार साहब की पत्नी और अमिताभ बच्चन की मां का रोल निभाया था। हालांकि रियल लाइफ में राखी अमिताभ से उम्र में छोटी हैं और उन्होंने अमिताभ के साथ कई फिल्मों में एज अ को स्टार काम भी किया है। यहाँ तक कि उसी साल एक फिल्म बेमिसाल में राखी और अमिताभ ने साथ में एज अ को स्टार काम किया था। राखी का कहना था कि उन्होंने ये रोल अमिताभ की मां का होते हुए भी इसलिए किया क्योंकि उनके अपोजिट दिलीप कुमार साहब थे। दोस्तों, फिल्म की कहानी पिता पुत्र के संबंधों पर आधारित है, जहां दिलीप कुमार साहब ने पिता का रोल निभाया है और अमिताभ बच्चन ने उनके पुत्र का। दिलीप साहब पुलिस कमिश्नर होते हैं। उनसे कुछ गैर कानूनी काम करवाने के लिए अमरीश पुरी उनके कम उम्र के छोटे बेटे का अपहरण करवा लेता है और दिलीप साहब पर वो लोग उनके साथी को छोड़ने का दबाव बनाते हैं। दिलीप साहब अपने फर्ज से गद्दारी करने के लिए तैयार नहीं होते। इस कारण अमरीश पुरी दिलीप साहब के बेटे को मारने का सोचता है, लेकिन वो बच्चा वहां से भाग निकलता है। इस बच्चे के बड़े होने पर उसके रोल में हमें अमिताभ बच्चन को दिखाया गया है, जिसके ऊपर इस घटना का इतना बुरा असर पड़ता है कि वो अपने पिता यानी दिलीप कुमार से नफरत करने लगता है और धीरे धीरे क्राइम की दुनिया की तरफ चला जाता है। अब एक तरफ पुलिस पिता है और एक तरफ क्रिमिनल बेटा। दोनों की इस लड़ाई में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं और आखिर में कौन जीतता है, यह सब जानने के लिए आप इस बेहतरीन फिल्म को एक बार जरूर देखें। दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स और कहानियों की। फ्रेंड्स, शक्ति फिल्म को लॉन्च साल 1977 में किया गया था और इसका मुहूर्त सीन भी शूट कर लिया गया था, जहां अमिताभ बच्चन हेलीकॉप्टर से अपने पुलिस पिता दिलीप कुमार से मिलने आते हैं। हालांकि यह सीन बाद में फिल्म से हटा दिया गया था। फिल्म को कंप्लीट होने में 4 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था, जिसका कारण बताया जाता है अमिताभ बच्चन और फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी का अपनी दूसरी फिल्मों की शूटिंग में बिजी होने की वजह से इस फिल्म को डेट्स ना देना। दोस्तों, रमेश सिप्पी साहब जाने जाते हैं बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्मों के डायरेक्शन के लिए, जैसे शोले, सीता और गीता व शान। रमेश सिप्पी ने ज्यादातर फिल्में अपने खुद के बैनर सिप्पी फिल्म्स के तले बनाई हैं। शक्ति पहली फिल्म थी जो उन्होंने प्रोड्यूसर मुशीर रियाज के लिए उनके बैनर MR फिल्म्स के तले बनाई थी। दोस्तों, फिल्म की कहानी लिखी थी उस वक्त के फेमस स्टोरी राइटर सलीम जावेद की जोड़ी ने। इन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, जैसे दीवार, जंजीर और शोले। इनकी काफी हिट फिल्मों में हमें अमिताभ बच्चन एज अ हीरो देखने को मिले हैं, लेकिन शक्ति फिल्म को सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन के लिए नहीं लिखा था। उन्होंने दिलीप कुमार और राज बब्बर को पिता पुत्र की जोड़ी में इमेजिन करके इस फिल्म की स्टोरी लिखी थी। यहाँ तक कि उनका मानना था कि यह रोल अमिताभ बच्चन के लिए सूटेबल नहीं होगा, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को रखना चाहते थे। उनका सोचना था कि दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन दोनों सुपरस्टार अगर एक साथ एक फिल्म में आ जाएं, तो फिल्म को बेचना आसान हो जाएगा और फिल्म हिट भी हो जाएगी। लेकिन ये सच साबित नहीं हुआ। फिल्म में दोनों एक्टर्स की एक्टिंग की तो खूब तारीफ हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफल नहीं हो पाई। दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी का कहना था कि दिलीप साहब और अमिताभ दोनों ने फिल्म की कहानी सुनते ही तुरंत फिल्म के लिए हाँ कर दी थी और हम सब भी इस फिल्म को लेके काफी उत्साहित थे, क्योंकि फिल्म में 2 सुपरस्टार एक साथ थे। लेकिन ये फॉर्मूला हर बार कामयाब नहीं होता, यही सोच के मैं कुछ घबरा भी रहा था, क्योंकि उस वक्त अमिताभ बच्चन एक वन मैन शो बन चुके थे। इसलिए मैंने फिल्म के राइटर जावेद साहब को कहा कि हम इस फिल्म में अमिताभ का रोल थोड़ा और दमदार बनाते हैं दिलीप साहब के सामने, लेकिन जावेद साहब ने मना कर दिया। उनका कहना था कि ऐसा करने से फिल्म की प्योरिटी खत्म हो जाएगी।
दोस्तों, अमिताभ जी ने भी फिल्म के सफल ना होने पर अपनी राय दी थी। उनका कहना था कि फिल्म काफी रूखी सूखी थी और फिल्म के कैरेक्टर्स हमेशा सीरियस और गंभीर दिखे पूरी फिल्म में, जो फिल्म को कमजोर बनाता है। अमिताभ ने बताया कि उन्होंने रमेश सिप्पी को सजेशन भी दिया था कि फिल्म में कुछ कॉमेडी सीन्स ऐड किए जाएं, लेकिन डायरेक्टर इसके लिए नहीं माने। इस वजह से दर्शक जिस अमिताभ बच्चन को देखना चाहते थे वो उन्हें इस फिल्म में देखने को नहीं मिला। दोस्तों, शक्ति फिल्म के प्रोड्यूसर मुशीर को फिल्म के रिलीज होने के बाद कुछ अंडरवर्ल्ड के गुंडों द्वारा किडनैप कर लिया गया था, जहां उनसे 20 लाख की फिरौती की डिमांड की गई थी। इसके एवज में मुशीर ने 2 लाख रुपए उन गुंडों को अपने दोस्त और पार्टनर हरीश से लेके दिए और बाकी 18 लाख जल्दी देने का आश्वासन भी दिया। तब जाके गुंडों ने उन्हें छोड़ा। बाद में मुशीर ने दिलीप साहब की सहायता से पुलिस कमिश्नर को शिकायत की, जहां इन्वेस्टिगेशन के बाद अमीरजादा पठान का नाम इस घटना के पीछे पाया गया। फ्रेंड्स, अमीरजादा पठान गैंग का मेन मेंबर था जिसने दाऊद इब्राहिम के भाई का मर्डर किया था। बाद में दाऊद ने इसका भी मर्डर करवा दिया था। पुलिस ने अमीरजादा के गुर्गों को गिरफ्तार किया जिन्होंने मुशीर को किडनैप किया था, साथ ही रुपए भी बरामद किए और मुशीर रियाज के प्रोडक्शन मैनेजर को भी हिरासत में ले लिया गया क्योंकि उसने ही अमीरजादा को मुशीर की टिप दी थी। दोस्तों, बताया जाता है कि शक्ति फिल्म के 2 सीनों से मिलते जुलते सीन हॉलीवुड की एक फिल्म हीट में रखे गए थे, जो साल 1995 में रिलीज हुई थी, जहां दिनेरो और अल पचीनो दोनों का किरदार दिलीप कुमार और अमिताभ से मिलता जुलता था और फिल्म के क्लाइमैक्स का सीन शक्ति फिल्म की तरह ही था। दोस्तों, काफी फिल्म समीक्षकों का मानना था कि दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग ने अमिताभ बच्चन वाले किरदार को थोड़ा फीका कर दिया था, या यूं कहें कि दिलीप साहब की एक्टिंग अमिताभ पर भारी पड़ी थी, जो शायद उस वक्त के अमिताभ के फैंस को पसंद नहीं आया था। दोस्तों, बताया जाता है कि दिलीप कुमार साहब ने फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी से रिक्वेस्ट की थी कि फिल्म में उन्हें और अमिताभ को बाप बेटे की जगह बड़े भाई और छोटे भाई के रूप में दिखाया जाए, लेकिन सिप्पी साहब इसके लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि उनका मानना था कि भाई भाई के मतभेद पर फिल्म उतनी इंटेंस नहीं बनेगी जितनी पिता पुत्र के मतभेद पर। दोस्तों, दरअसल जब फिल्म कूली के सेट पर अमिताभ जी को गंभीर चोट लगी थी और उन्हें अस्पताल में काफी दिन भर्ती रहना पड़ा था, उस वक्त शक्ति फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई थी और फिल्म की एडिटिंग चल रही थी। इसी एडिटिंग के दौरान दिलीप साहब ने अमिताभ बच्चन के कुछ सीन हटवा दिए थे, जिसमें एक सीन था जब दिलीप साहब अमिताभ को खाने की टेबल पर समझा रहे होते हैं, तब उनकी नसीहत सुन के अमिताभ नजरअंदाज करते हुए कहते हैं, खाना खा लीजिए। दोस्तों, ये वो दौर था जब बड़े एक्टर्स का दखल अंदाज फिल्म की स्क्रिप्टिंग राइटिंग से लेके एडिटिंग तक हर जगह रहता था। वैसे फ्रेंड्स, शक्ति फिल्म जब रिलीज हुई तब भी अमिताभ बच्चन अस्पताल में ही थे। दोस्तों, फिल्म की असफलता के बाद फिल्म के राइटर जावेद अख्तर ने भी कहा था कि फिल्म में अमिताभ के किरदार को पर्याप्त स्पेस नहीं दिया गया, जिस कारण फिल्म उतनी इंटरेस्टिंग नहीं बनी और अमिताभ बच्चन को अपनी एक्टिंग दिखाने का उचित अवसर भी नहीं मिला। साथ ही फिल्म में कंट्रास्ट नहीं पैदा हो पाया 2 किरदारों के बीच। दोस्तों, सलीम जावेद साहब शक्ति फिल्म को एक सॉन्गलेस फिल्म यानी बिना गानों की फिल्म के रूप में रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिल्म में गानों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस बात पर राजी नहीं थे। उनका मानना था कि बिना गानों की फिल्म को लोग पसंद नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने फिल्म में कुछ गाने भी ऐड करवाए। जिन गानों में म्यूजिक दिया था आनंद देव बर्मन ने और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म के कुछ गाने काफी हिट हुए और आज भी हमारे बीच सुने जा सकते हैं। ये गाने हैं हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा और जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया। इन गानों में आवाज दी थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने। हालांकि दोस्तों, ये गाने पसंद किए गए, लेकिन फिल्म को सफल बनाने में ये गाने भी कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों, दिलीप साहब ने 1976 में बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया था। फिर उन्होंने फिल्म क्रांति और शक्ति से बॉलीवुड में कमबैक किया था। इस बार वो परिपक्व भूमिकाओं में हमें देखने को मिले थे और इनकी दोनों फिल्मों में एक्टिंग को सभी ने काफी ज्यादा पसंद किया था। दोस्तों, मेकर्स की पहली पसंद शक्ति फिल्म की हीरोइन के लिए नीतू सिंह थी, लेकिन बाद में उनकी जगह स्मिता पाटिल को कास्ट किया गया क्योंकि मेकर्स फिल्म को एक रियलिस्टिक फिल्म के रूप में रखना चाहते थे। इसके लिए उन्हें स्मिता पाटिल सही लगी क्योंकि वो एक रियलिस्टिक हीरोइन और आर्ट फिल्म की हीरोइन के रूप में जानी जाती थी। फ्रेंड्स, शक्ति फिल्म का डिले होने का कारण यह भी था कि फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी शान फिल्म की शूटिंग भी शक्ति फिल्म के साथ साथ कर रहे थे और एक वक्त ऐसा भी आया
था जब शक्ति फिल्म की शूटिंग रोक के सिप्पी साहब ने शान फिल्म पहले फिनिश की, क्योंकि उन्हें शान फिल्म शक्ति से पहले रिलीज करनी थी। इस बात के लिए उन्होंने शक्ति फिल्म के प्रोड्यूसर मुशीर रियाज से बात भी कर ली थी। दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि खाकी फिल्म में अमिताभ बच्चन वाला रोल शक्ति फिल्म के दिलीप कुमार साहब वाले रोल से प्रभावित होकर लिखा गया था। फ्रेंड्स, पहली बार हमें शक्ति फिल्म में 3 सुपरस्टार एक साथ एक पर्दे पर दिखाई पड़े थे। जी हाँ, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के अलावा एक सुपरस्टार दादा मुनि अशोक कुमार भी इस फिल्म का हिस्सा थे। दोस्तों, शक्ति फिल्म में अनिल कपूर ने अमिताभ के बेटे का रोल किया है, लेकिन उनके फिल्म में 2 ही सीन है, एक फिल्म की शुरुआत में और एक फिल्म के एंड में, और अमिताभ के साथ उनका कोई सीन फिल्म में नहीं था। यह वो वक्त था जब अनिल कपूर बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे। इस फिल्म के 1 साल बाद उन्होंने वो 7 दिन नाम की मूवी की, जिससे उन्हें लोकप्रियता मिली, और बाद में उन्होंने कुछ फिल्में की जो बहुत बड़ी हिट फिल्में साबित हुई, जैसे मेरी जंग और मिस्टर इंडिया। यह दोनों फिल्में पहले अमिताभ जी को ऑफर हुई थी। साल 2003 में अनिल कपूर ने फिर से अमिताभ बच्चन के बेटे का रोल निभाया था फिल्म अरमान में, और इस बार दोनों के एक दूसरे के साथ सीन्स भी थे। दोस्तों, यह थी आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म। आप लोग इस फिल्म के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें प्लीज कमेंट करके बताएं। फिर जल्दी मिलेंगे किसी और भूली बिसरी फिल्म की यादों के साथ।